हेलो जय शंकर जी दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस आज क्योंकि कुछ काम है, दीनू को दवाई वगैरह दिलाने का है और बेटू का बर्थडे भी है, दीनू का भी बर्थडे है। तो 2-3 काम की वजह से मुझे फिर से दिल्ली जाना पड़ रहा है। आई एम सो हैप्पी यार, मैं जा रही हूँ। मुझे कोई पढ़ रहा है वाली नहीं है, मैं दिल्ली जा रही हूँ कहना चाहिए मुझे। सॉरी, आवाज़ आ रही है कुछ, वो जो मशीन होती है पत्थर काटने वाली, ये गिर रहे हैं हम लोग इस जहाज़ में। यहाँ पड़ोस में किसी का घर बन रहा है क्योंकि हाँ। तो गाइस मैं बता रही थी कि आज मैं दिल्ली जा रही हूँ। मेरी हालांकि फ़्लाइट बहुत लेट है, लेट नाइट की है, तो बट वो थोड़ी सी प्रिपोन हुई है 15 मिनट पहले। और लोग ऐसे सुन के कर रहे हैं 15 मिनट पहले, बट उन लोगों को मैं कैसे बताऊँगी 15 मिनट पहले की मुझे कितनी खुशी हो रही है कि यार 15 मिनट पहले उतार देगी वो। और मैं 1-1 मिनट गिनती हूँ घर जाने के लिए। तो और मैं ऑफिस से भी थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, तो वहाँ पे भी ये हुआ पता है कि मैं थोड़ा और जल्दी 4 बजे सोचा था, फिर थोड़ा सा और 10 मिनट पहले निकल ली। और इस बार ना मैंने पता क्या करा है, हाँ पिछली बार मैं बहुत ज़्यादा भूखी मर गई थी बिल्कुल ही। तो इस बार मैंने क्या किया, जल्दी में निकली थी ना पिछली बार, तो इस बार मैंने मेरे लिए बनाना ले लिया और छोटे नमकीन के पैकेट ले लिया, ताकि अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं वो खा लूँगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी खाना नहीं था, जो भी स्नैक्स देते हैं वो नहीं थे, बट इस टाइम भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ले लिया भाई। मैंने तो 6 बनाना ले लिए मेरे लिए और नमकीन ले लिया। और यहाँ की ना नमकीन थोड़ी डिफरेंट होती है, तो मैंने वो लिए, मूंग दाल लिए, क्योंकि मुझे नमक की थोड़ी ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने मूंग दाल लिया है। एंड बस अभी मैं थोड़ा सा सामान पैक कर रही हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे एक ना रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है, मैं दिखाऊंगी निकलते हुए, उसकी वजह से ना थोड़ा ऑटो का मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे निकले। ऑटो तो आ ही नहीं सकता। और एक रोड जो खुला है जिससे हम मेन रोड तक जा सकते हैं, वो इतना नैरो है कि वहाँ से बाइक वाइक आ सकती है, छोटी सी गली है वो एक तरह से। और वो भी जहाँ खुलती है वो ऑटो का एकदम रॉन्ग साइड हो जाएगा, तो वहाँ से भी मुझे ऑटो नहीं मिलेगा। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे ऑटो को बुक करूँगी, क्या करूँगी। लेट्स सी। अभी तो मैं थोड़ा सा सामान पैक कर लूँ। और मैं जब भी जाती हूँ यार मेरा बैग भर जाता है। और एक तो ये भी होता है कि जब मैं जा रही हूँ तो मैं ना उस वीक में ना थोड़े पहले ही कपड़े धोती हूँ। मैं 2-4 दिन तो कपड़े नहीं धोती बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ ना सूखने की बड़ी प्रॉब्लम है कपड़े की। तो आज बड़े दिन बाद यहाँ धूप निकली है, बट अगर मैंने आज धोए होते तो मेरे सूख जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। बट मैंने नहीं धोए, तो मैं वो गंदे कपड़े भी घर लेके जा रही हूँ। और चलो देखते हैं घर जाके कैसे सब कुछ मैनेज करना है, बहुत कुछ। और चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइज़ मैंने करा जुगाड़, और जुगाड़ से नियरेस्ट पॉसिबल जगह जो थी वहाँ ऑटो बुला लिया। वो भी मैंने किसी से थोड़ा सा पूछा, बातचीत करी, और मुझे जुगाड़ मिल गया। और फाइनली मैं बैठ गई ऑटो में। और ऑटो से मैं कहाँ जा रही हूँ, बस स्टॉप पर जा रही हूँ, जहाँ से मुझे किया की बस मिलेगी। किया कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कैंपेगौड़ा वहाँ पे नाम है। मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए, और यहाँ से मैंने अपना वही महंगा सा टिकट ले लिया है। और मैं हमेशा ना बहुत ज़्यादा टाइम रख के चलती हूँ, मुझे क्योंकि बैंगलोर के ट्रैफिक पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, ना ट्रैफिक पे ना बारिश पे। तो मैंने टाइम काफ़ी ले लिया है, बट और यहाँ से मैं निकल गई हूँ, तो इट विल टेक मी एटलीस्ट 2.5 आवर तो लेगा। फिर वहाँ पे आराम कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी चलो। तो गाइज़ जैसे मैंने बताया कि मैं बस में तो बैठ गई थी, मगर क्या है ना कि कुछ दिन से ना मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। ख़राब भी वो ऐसा कि एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, और ना मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में। सर्वाइकल भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रखा था, मुझे बॉडी पेन भी बहुत ज़्यादा, मेरे स्पेशली मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, पैरों में और कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। तो गाइज़ ये टाइम ऐसा था कि ना देखो, दिन में निकली थी, रात हो गई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस बार। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, मैंने बताया ना कि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था। एक जगह बैठे बैठे मैं परेशान हो गई थी। यहाँ पे ना पेन हो रहा है बड़ा बॉडी में, बैठे बैठे 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, बट पहुँच नहीं पा रहे हैं। अभी सिटी से सिटी का जो वो जाम कचरा सा होता है वो तो बाहर निकल गया है अभी। अच्छा तो
फ्रेंड्स फाइनली मुझे वो बोर्ड दिख गया था कि एयरपोर्ट का रास्ता जो है इधर से है, और एक्चुअली वो इतना अच्छा लगा था ना कि हाँ भाई आने वाला है, मतलब पास में आ गए थे। और क्योंकि जब भी जैसे मैंने बताया ना कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और मतलब इतना इस बार ना मुझे 3.5 घंटे लग गए थे आना, बस में बैठे बैठे 3.5 घंटे तक लगातार बैठे रहो तो कितना पेन हो जाता है बॉडी में, मतलब परेशान भी हो गई थी। बीच बीच में मैंने 2 बार तो मैंने बनाना खाए क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी, और मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि बस मुझे कुछ खाना है, कुछ बस चलना है। बट यार ये पता नहीं क्या है बेंगलोर में प्रॉब्लम, 4 किलोमीटर में भी जाना होता है ना तो आधे घंटे ज़्यादा लग जाता है। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के एरिया में एटलीस्ट एंटर कर गए। अभी भी मुझे 10 मिनट लग जाएंगे यहाँ से भी। मैं उतर गई हूँ, मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा ना बैठे बैठे, 3 घंटे से भी ज़्यादा लगा दिए, और बहुत ज़्यादा जाम था। इस बार मेरी फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 1 से ही है, तो टर्मिनल 1 में ये होता है कि ये लोग बिल्कुल पास में उतारते हैं बस वाले, और वॉकिंग कम होती है। टर्मिनल 2 बहुत बड़ा है इनका। तो चलिए गाइस अभी अंदर जाती हूँ। मेरे साथ एक थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी कि ना मैं हाँ तो मेरे साथ एक थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी कि पता नहीं कैसे मेरी जो पैंट थी ना, पैर के वहाँ से थोड़ी सी ना ऐसे वो फट सी गई थी, मतलब एक तरह से होता है जो सिलाई उधड़ जाती है, वो हो गया था। और मैं जनरली घर में ना वही चीज़ लेके जाती हूँ, या तो मुझे वॉश करनी हो या जो मुझे वापस रख के आनी हो, मतलब ख़राब हो गई हो यहाँ पे। तो ऐसे ही थे सारे कपड़े, तो जो मुझे वापस रख के आने थे तो मुझे अभी यही पहनना पड़ा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि ये भी मैं रखने जा रही थी, बट इट बिकम माई सेवियर, और मैं ढूंढ रही हूँ। मेरी आज ना स्पाइस जेट है, और यहाँ पर मुझे कोई भी स्पाइस जेट का काउंटर नहीं दिख रहा चेक इन करने के लिए। चलो गाइस ढूंढते हैं कहाँ पे। गाइस मिल गया है बोर्डिंग पास, और चलो अभी जो गेट है दैट इज़ ऑन 1st फ्लोर, और कुछ खाऊंगी भी, भूख लग रही है, मतलब बनाना लाई हूँ ना मैं। देखो यहाँ पे मौसम ऐसा है कि एसी में आते थोड़ा छींके भी आने लग जाती हैं। कांट वेट, थोड़ा जल्दी हो जाए ना और भी फ्लाइट मज़ा आ जाएगा। गाइस बहुत थक गई यार, आज तो मेरे दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा पैरों में भी, बहुत टाइम लग गया। और जो थोड़े कंफर्टेबल बैठने की जगह है ना वो तो सारी भरी हुई है, सो जस्ट ऐसे ही बैठ गई हूँ मैं। और मतलब कपड़े बड़े कंफर्टेबल हो गए, ये सही है, बट यस ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लग रहा है, बट इट्स ओके। तो गाइज़ मेरे फ़्लाइट की लैंडिंग थी तो रात को 2 बजे थी, इसलिए मैंने फ़ोन और ब्लूटूथ अच्छे से चार्ज किया। और वैसे तो एक दिन पहले मैसेज आया था कि फ़्लाइट जो है वो 15 मिनट पहले ही जो टेक ऑफ टाइम था उसका वो 15 मिनट पहले का कर दिया था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी बोर्डिंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई। जो मैं खुश हुई थी ना कि 15 मिनट पहले हो गया है, वो सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इन्होंने यहाँ बोर्डिंग में लेट कर दिया। ओह ग्रेट। कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो गाइस बताए हुए टाइम के बाद बोर्डिंग थोड़ा लेट की, और फिर पहुंचने के बाद इन लोगों ने हमें ऐसे खड़ा करके रखा। उसके बाद यहाँ पे फिर बस आई लोड मतलब लेने के लिए हमें, मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा लग गया टाइम, जो कि नहीं लगना चाहिए था। और स्पेशली जब अपने बॉडी में तकलीफ़ हो ना, अभी मैं तो बीमार थी, मेरे को बॉडी पेन था, इस वजह से ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों वाई दे आर टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम। मैं बहुत परेशान हो रही थी, बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि मुझे सर्वाइकल ना मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, मेरे शोल्डर में पेन हो रहा था, और मुझे ड्यू टू सर्वाइकल मुझे बहुत ज़्यादा ना चक्कर आ रहे थे, तो और ऐसा वॉमिट जैसा मन हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और दे आर रियली टेकिंग इट सो लॉन्ग। और पता है ये जो इसने उतारा था ना हमें, बस ने, लिटरली बता रही हूँ बहुत छोटा सा डिस्टेंस था, मगर ऐसे 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 घुमा के लाए ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई तू इतना क्यों घुमा रहा है। गाइस में लैंड हो गए हैं दिल्ली। अभी मैं भाग रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है घर जाने की बहुत।
गाइस पता नहीं मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, ये रात की वजह से या क्या है, दिल्ली में कैब लेना इज़ अ बिग डील। मेरी ना ड्राइवर ने कम से कम ना करके 7-8 ड्राइवर्स ने मेरी मतलब एक्सेप्ट करी, देन कैंसिल करी। फाइनली मुझे ये कैब मिली और मैंने मतलब ओला से करी थी, वो बार बार डिलीट कर रहे थे, ओ सॉरी क्या बोलते हैं, कैंसिल कर रहे थे। फिर मैंने ऊबर से करी, इवन दे वर ऑल्सो कैंसिलिंग। देन आई वॉकड अप टू दैट, वो कस्टमर केयर वाले वहाँ पे होते हैं। मैंने बोला कि क्या है ये बार बार कैंसिल क्यों कर रहे हैं। फिर फाइनली उन्होंने सुना, उन्होंने खुद से बुक किया, उन्होंने कोई उनका ग्रुप होता है उसमें बार बार, जैसे ही मैं बुक हो रही थी मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए और मैं उसकी कंप्लेंट कर रही थी कि देखो ड्राइवर इज़ कैंसिलिंग अगेन एंड अगेन। तो फिर फाइनली मुझे मिल गई कैब और मैं अपने घर पर 3-3:30 बजे के करीबन पहुँच गई। तो गाइस घर आते ही मेरे साथ हुआ एक सीन कि मैंने, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, 3-3:15 का टाइम हो रहा था जब मैं वहाँ से निकली थी, तो मैंने दिनों को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं सोचा, मैंने दिनों को कॉल ही नहीं किया। और फिर मैंने सोचा कि मैं नीचे जाके जब मैं पहुँच जाऊँगी घर के वहाँ तब कॉल कर दूँगी। फिर मेरे को लगा कि अगर दिनों नीचे सामान भी मेरा लेने आएंगे या कुछ है मेरे साथ आएंगे तो बेटू थोड़ा देर अकेली रहेगी तो वो भी अच्छा नहीं है। तो मैं जैसे तैसे लटक पटक के मैं अपना सामान ऊपर तक ले गई। मेरे पास घर की चाबी होती है, मैंने मेन गेट भी खोल लिया और उसके बाद जब मैंने डोर भी बाहर से जो भी ताला खोल सकती थी खोल लिया था। बट दिनों ने डबल सिक्योरिटी के लिए अंदर से कुंडी भी लगाई हुई थी जो कि मैं नहीं खोल पा रही थी। मैंने दिनों को इतने कॉल्स किए बट दिनों नहीं उठे और आई हैव टू वेट फॉर 13-14 मिनट्स, जिसमें मेरी हो गई हालत ख़राब। फिर मैं पहुँच के चिड़ करके फिर मैं सो गई। तो चलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।